एवं देश के निर्माण में उत्कृष्ट सेवाएं भी दी। अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग का कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व आप बिहार सरकार के वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। आपने पूर्व में बिहार सरकार के गृह विभाग, श्रम विभाग, उद्योग विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग के साथ साथ अन्य विभागों में भी अपने दायित्वों का बखूबी निर्वाह किया है। जैसे जुड़ा डॉक्टर सिद्धार्थ ने अपने 30 से अधिक वर्षों के लंबे कैरियर में मुजफ्फरपुर, भोजपुर, औरंगाबाद और लोहरदगा जिलों के जिला पदाधिकारी के रूप में कार्य किया है। ने भारत सरकार में भारी उद्योग मंत्रालय के निदेशक के रूप में भी उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं। आप शहरी नियोजन एवं विकास अधिनियम 2014, बिहार शहरी नियोजन एवं विकास नियम 2014, बिहार भवन उपनियम 2014 का मसौदा तैयार करने के लिए जिम्मेदार थे। पटना मेट्रो के लिए डीपीआर तैयार करने और पटना महानगर क्षेत्र के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया शुरू करने में आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है सर। डॉक्टर सिद्धार्थ ही वे व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार औद्योगिक नीति 2016, बिहार निवेश अधिनियम 2016, बिहार निवेश नियम 2016 और बिहार स्टार्टअप नीति 2017 का मसौदा तैयार किया था। आप अन्य सभी विभागों में व्यापार सुगमता सुधारों का मार्गदर्शन करते रहे हैं, जो उद्योग स्थापित करने में संबंध में मंजूरी देने के लिए जिम्मेदार हैं। आप बियाडा के अध्यक्ष, बिहार खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष और बिहार फाउंडेशन के सीईओ कर दिया है। डॉक्टर सिद्धार्थ वाणिज्य, औद्योगिक निवेश और ई गवर्नेंस के क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ माने जाते हैं। आप एक बेहतर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हैं। आपको बैडमिंटन खेलना सर बहुत पसंद है और आपने बिहार में हस्तशिल्प पर एक पुस्तक भी संपादित की है। आज हम डॉक्टर सिद्धार्थ से शिक्षा विभाग में आपकी प्राथमिकताओं के संबंध में बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम जानते हैं कि छात्रों का सीखना कितना महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण एवं राज्य में कराए गए उपलब्धि सर्वेक्षण अभी भी छात्रों की बेहतर स्थिति नहीं बताते हैं। सरकार ने हाल में छात्रों के अधिगम प्रतिफल बढ़ाने के कई प्रयास किए हैं सर। आपने कई निर्देश भी दिए हैं जिलों को भी और संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी। तो सर इन छात्रों के सीखने के परिणाम में सुधार के लिए सर विभाग के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं कुछ? शिक्षा विभाग और शिक्षा क्षेत्र में राज्य के विकास में जो प्राथमिकता इसकी है, ये इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि राज्य का जो बजट है उसका अनुमानित 20% राज्य सरकार खर्च करती है। तो 2,65,000 अगर बजट होगा तो 20% राशि जो है राज्य सरकार शिक्षा में खर्च। इसलिए जो शिक्षा है ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है राज्य सरकार के एजेंडा। इसलिए उतना ही मेहनत और उतना ही लगन से हमारे जो शिक्षक हैं और सभी लोग इसमें अपना देखते हैं। जो शिक्षा का स्तर है सुधारने के 2-3 This meeting is being recorded. सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर में सभी जितने भी क्लासेस हैं हर क्लास का कमरा हो, हर स्कूल में टॉयलेट हो, किचन हो, अपने कार्यालय हो, लेबोरेटरी हो या आईटी के जो कंप्यूटर सेंटर हो, इस पर काम चल रहा है। और इस संबंध में हम लोगों का टारगेट है कि अगला मार्च या जून तक इसको सभी को कंप्लीट कर लिया जाए। हम लोगों ने सर्वे करा लिया है और हमारी कोशिश है कि कम से कम इंफ्रास्ट्रक्चर के मायने में ये सभी पूर्ण हो जाए। मैं कल जमुई गया था, समरथला के बगल में गाँव सतपुर, तो मैंने देखा कि 2 कमरों में 12 क्लासेस। मैंने बहुत ही स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर क्लास का, हर सेक्शन का अलग कमरा होगा नहीं। तो ये युद्ध स्तर पर हम लोग विभिन्न विभागों से यह कार्य कर रहे हैं और जिला पदाधिकारी को भी इसका मॉनिटरिंग का दायित्व दिया गया। दूसरा है शिक्षकों की उपस्थिति और शिक्षकों की संख्या। हम लोगों ने बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली की है
और उपस्थिति के लिए हम लोगों ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस की व्यवस्था भी की। और मैं बड़ी खुशी है कि जब भी मैं जाता हूँ, बहुत दूर दराज गाँव में जाता हूँ, फोन कर दिया, बहुत रिमोट लोकेशंस में जाता हूँ, तो देखता हूँ कि शिक्षकों की उपस्थिति बिल्कुल 100% रहती है। मैं बिना सूचना के ही जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैं गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे शिक्षक हैं समय पे आते हैं, समय पे जाते हैं। कुछ जरूर ब्लैक शिप हैं जो हाजिरी ला के भाग जाते हैं, बट वो बड़ी कम संख्या में है। मैं नहीं सोचता हूँ कि इसको कोई जनरलाइज किया जा सकता, लेकिन सभी लोग उपस्थित रहते हैं। तो ये एक बहुत ही स्थिति है, और अच्छे पढ़े लिखे यंग जो टीचर्स हैं बीपीएससी से जो पास आउट है, और बहुत ही अभी रिसेंटली कॉलेजेस से भी आए हैं। तो यंग टीचर्स बहुत लगन से और बहुत ही मेहनत से पढ़ाते हैं, और बाकी पुराने टीचर्स भी बहुत लगन आता है। तो टीचर्स की व्यवस्था ऑलमोस्ट हम लोगों ने है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पूरा किया है। तीसरा है बच्चों की उपस्थिति और बच्चों में का जो गुणवत्ता शिक्षण, ये अभी भी चिंता का विषय। ये मैं संतुष्ट नहीं हूँ जिस तरह से बच्चे स्कूल आते हैं, स्कूल में पढ़ाई होती है, अभी भी बहुत आगे, बहुत खतरनाक बात है। जब बच्चों की उपस्थिति देखते हैं तो छोटे क्लासेस में फिर भी अच्छी उपस्थिति है, लेकिन बड़े क्लासेस में देखते हैं कि ट्यूशन में लोग बच्चे अभी भी लग जाते हैं, समय पे स्कूल नहीं आना, यह भी शिकायत अभी देखी है। यूनिफॉर्म में नहीं आना, अपना नोटबुक नहीं लेकर आना, जिस विषय की पढ़ाई हो रही है उस विषय का नोटबुक नहीं लेकर आना, होमवर्क नहीं करना, क्लासरूम नहीं करना। तो ये तमाम शिकायतें अभी भी मैं देखता हूँ, और मेरे निरीक्षण के दौरान भी ये सब अभी हम लोग का जो फेस ऑफ रिफॉर्म्स है, भी हम लोगों ने सभी पदाधिकारियों ने कहा है कि आप शिक्षा की गुणवत्ता पे ध्यान दें, और इसी पर हम लोग का जोर, मतलब जो पिछले शुरुआत में तो हम लोग अटेंडेंस में लगे हुए थे, और अब हमारा ये फेस ऑफ रिफॉर्म जो है, ये सघन रूप से हम लोग इसके शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार, और हम लोग का ये परीक्षा हम लोगों ने ली, मिड टर्म परीक्षा, उसके भी बड़े मिक्स्ड रिस्पॉन्स आए हैं, और हम चाहते हैं कि समय पे कोर्स पूरा हो, बच्चे पढ़े, और ये मेन अब फोकस रह गया। सोचो 3 आयाम है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीचर है, और तीसरा शिक्षा जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। अब थर्ड फेज पर हम बहुत बहुत शुक्रिया सर। और बिल्कुल ये चीजें दिख भी रही हैं कि विद्यालयों में परिवर्तन दिख रहा है। तो आपके ने तो विद्यालयों का भ्रमण किया है सर, वो तो सभी सभी ने देखा है और सभी इससे प्रभावित भी है सर। हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने विभिन्न अध्ययन एवं अवलोकन के आधार पर यह उल्लेख किया है कि अभी भी भारत में बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के कौशल अच्छे नहीं है, खासतौर से कक्षा 1, 2, 3 में जो बच्चे हैं उनकी। और संभवतः इसी कारण से बच्चों के शिक्षा के प्रति जो लगाव है वो थोड़ा कम होता है सर, और धीरे धीरे वो उनका ठहराव कम होता है, बच्चे विद्यालय छोड़ जाते हैं। और इसी को एड्रेस करने के लिए उन्होंने, भारत सरकार ने एक मिशन निपुण भारत शुरू किया सर 2021 में, 5 जुलाई 2021 को। बिहार में भी सर विभाग के द्वारा भी मिशन निपुण बिहार शुरू किया जा रहा है, जिसमें फैलन के जो कौशल है उसको बढ़ाने के लिए बात की जा रही है, और ये लक्ष्य है कि 2026-27 तक इन लक्ष्यों को पूरा किया जाए। तो सर 2026-27 तक लक्ष्य को पूरा करने के लिए मिशन निपुण बिहार के तहत जो विभाग की प्राथमिकताएं हैं, कैसे किया जा सकता है, उस पर किस प्रकार डालेंगे सर? देखिए, शुरुआत में जब ये बच्चों को रिटेंशन की बात थी, क्लास 1, 2 और 3, मिड डे मील एक बहुत महत्वपूर्ण, और यह धारणा थी कि मिड डे मील से बच्चे आएंगे, समय पे पढ़ेंगे, तो वहाँ न्यूट्रिशन का भी इशू था जो रिजॉल्व हो जाता, और दूसरा अटेंडेंस भी जरूर हुआ। ऐसा नहीं है कि मिड डे मील एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था जिससे न्यूट्रिशन भी इम्प्रूव हुआ, और साथ ही उसके बाद यह हुआ जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, कि इस टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी में परिवर्तन आए। बिल्कुल,
और कोर्सेज अट्रैक्टिव किए जाए, और जो FLM किट्स हैं वो उपलब्ध कराए जाए, और पूरा करिकुलम चेंज ऐसा किया जाए कि बच्चे इससे इन्फ्लुएंस्ड हों और बच्चे इससे जुड़े। क्योंकि जब तक बच्चा इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, अट्रैक्टेड नहीं रहेगा, स्कूल में उसका अटेंडेंस उतना ही प्रभावित होगा, और उसको लगेगा कि एक सेंटर ऑफ लर्निंग है, सेंटर ऑफ एक्टिविटी है, और सेंटर, ये सब बच्चे, उनकी अटेंडेंस भी इंप्रूव होगी और प्रॉपर। तो ये एक महत्वपूर्ण एक विषय है जो इस पर काम किया जा रहा है। बिहार में भी इसके हिसाब से काम किया जा रहा है। तीसरा ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो स्किल ट्रेनिंग में बहुत ध्यान देता है, स्किल ट्रेनिंग ऑफ चिल्ड्रन। और यह विभाग का ये मत है कि हर बच्चे को, जो बड़े बच्चे हैं उनको स्किल ट्रेनिंग सिखाया जाए अपने करिकुलम के अतिरिक्त, और इस पर विभाग काम करे। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल सही है कि जो छोटे बच्चे हैं अगर उनके क्लासरूम ट्रांजैक्शन में स्थिति सुधरेगी तो बच्चे रुकेंगे भी, बच्चे सीखेंगे भी। और ये सर अभी पूरे देश में ही ये बात की जा रही है कि बिहार शायद संभवतः पहला राज्य है जहाँ पर इतनी बड़ी संख्याओं में एक साथ शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, और 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी सर। ये और साथ में सबसे अच्छी बात हुई कि इन शिक्षकों के प्रशिक्षण पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हुआ, वो कैसे विद्यालय में क्या अनुकूल हो सके इस पर भी फिर ध्यान दिया गया है SCRT के द्वारा भी। और तो सर इसमें किस तरीके से वो शिक्षक बेहतर ढंग से कर सके अगर उस संबंध में, क्योंकि सर हाल में ही तेलंगाना से कुछ लोगों ने पूछा कि कैसी इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जाए या किया गया है, उसके संबंध में वो भी जानना चाहते हैं। तो ये ये चीजें कैसे। प्रशिक्षण एक लगातार प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने प्रशिक्षण कर दिया और उसके बाद हम छोड़ देंगे। हम लोग हर साल